जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम देने के लिए तैयार ही होंगे। तो मैं आज बात करूंगा कि आपको मैं बता दूं कि कल आप लोग का पेपर है 21 जनवरी को, यानी कल आपको पेपर है। और पेपर जो है आप लोग देने के लिए निकल चुके होंगे या नज़दीक में अगर सेंटर होगा तो आप कल भी जा सकते हैं। और पेपर देने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर अंत तक देखें ताकि आपको किस प्रकार से पेपर देना है ताकि पास हो जाओगे। क्योंकि अगर आप ओनली वन पेपर केवल पढ़े हैं और पेपर देने की तरीका आप नहीं जानते हैं तो आपको दिक्कत आएगी, फिर आप पेपर में पास नहीं हो सकेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे नोटिफिकेशन के माध्यम से। चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्राइटेरिया, जो कि एक CETT एक छोटी सी परीक्षा है, केवल पास करना होता है। तो आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, पास हो जाइएगा। चलिए हम बताते हैं शुरू से आप लोग को पेपर से पहले कैसे पेपर को सॉल्व करना है। मैं बता दूं कि आपको पेपर में 5 पेपर होता है। सबसे पहले आपको CDP करना है, CDP। दूसरा में आपको CDP के बाद हिंदी करना है। तीसरा में आपको हिंदी के बाद EVS करना है। और चौथा में जो है लैंग्वेज 2 जो भी रखे हैं, संस्कृत या हिंदी या जो भी इंग्लिश जो भी रखे। अंतिम में मैथ करना है आपको। मैथ में समय लगता है इसीलिए मैथ करना है। और अब देखिए इसमें भी 2 पार्ट होते हैं, यानी CDP में भी आपको इसको पूरी तरह से पेडागोजी ही माना जाता है CDP को, इसीलिए। तो CDP आपको जो ये इसको मान लीजिए आपको पेडागोजी है, पेडागोजी ये हो गया कंटेंट। तो CDP जो 30 मार्क पूछते हैं वो पेडागोजी के अंतर्गत ही आते हैं। ये हिंदी में जो है पेडागोजी 15 रहेगा, ये भी 15 होगा। EVS में भी ये कंटेंट 15, पेडागोजी भी 15। इसमें भी पेडागोजी 15 और कंटेंट 15, इसमें भी 15 और इसमें भी 15, दोनों मिला करके। अब पेडागोजी जो होते हैं वो पेडागोजी कोई इसका केवल नियम है। पेडागोजी में आप बच्चे को ख़राब नहीं समझना है। अगर ख़राब है तो आपका सिस्टम ख़राब है, तो इसको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड से जो है आप सही कर सकते हैं। कंटेंट में ऐसा कंटेंट तो नहीं है कि जो आप जो पढ़े हैं उसमें नहीं फंसेगा। आप कंटेंट में कुछ भी बनाते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, आप जो है 5 से 10 क्वेश्चन को टिक आउट करके और टिक आउट करने के बाद जो है फिर उसको रंग देना है, फिर टिक आउट करके फिर रंग देना है। मान लीजिए ये 15-15 है पेडागोजी, तो ये 15 चौके 60 और 30 आप कर लेते हैं तो 30 में अगर यदि मान लेते हैं 20 ही है तो आपको 60, 20, 80 मार्क यहीं से पता निकल गया। उसके बाद ये जो कंटेंट है ये भी आपको 90 मार्क का होता है। 90 मार्क में हम जानते हैं कि चलिए नहीं जानते हैं फिर भी 20 मार्क तो ला ही सकते हैं। तो इसको देखने के बाद भी आप समझ गए हैं कि यहाँ से भी ये 80 हो गया और फिर ये 20, 80, 20, 100, मतलब पूरे मिला करके अगर यदि कहा जाए तो 100 मार्क का यहाँ पे आपको आ जाता है। चलिए अब हम लोग देख देते हैं कि बनाना कैसे है। सबसे पहले जब OMR शीट आपको मिलेगा, OMR मिलेगा तो आपका शायद उसमें नाम, रोल नंबर, रोल कोड सारा चीज़ दिया रहेगा, या नहीं दिया रहेगा तो आप लोग आप देख लीजिएगा। लेकिन उसमें जो 4 ऑप्शन रहेगा अधिकतर, उस 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है कि आपको OMR शीट को मोड़ना भी नहीं है, जिसमें A, B, C, D या अधिकांश में 1, 2, 3, 4 नंबर लिखा रहता है। इस गोला को भरना रहता है। इस गोले को आप अच्छा से गड्ढा से भर के आइएगा पूरी तरह से। अगर यदि 1 का A है, मान लेते 1 क्वेश्चन का A सही है, इस गड्ढा को पूरी तरह से भर के आना है। ठीक, ये पूरी तरह से इस गड्ढे को भर के आना है। ठीक, फिर अगर मान लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है
इसमें भी अगर यदि हम जानते हैं कि 2 सही है तो 2 वाला को भरिएगा पूरा तरह से गड्ढा से। अब समझ में आ गया होगा। और इस तरह से आप मैथ के क्वेश्चन को अंतिम में बनाइएगा। मैथ जो होते हैं मैथ के क्वेश्चन जितने भी हैं आपको अंतिम में बनाना, सबसे अंतिम में। नहीं तो मैथ क्वेश्चन के कारण जो है बहुत सारा सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा, बहुत क्वेश्चन छूट जाएगा। आप इसमें टाइम का मैनेजमेंट कीजिएगा, टाइम का जो है मैनेज कीजिएगा। टाइम आपको 2 घंटे 30 मिनट रहते हैं। इसका मैनेज करते हुए कि कम से कम आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट देना है। अगर मान के चलिए हमको 90 मार्क ही सही करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क लाने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं, यानी कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। 90 मार्क लाना है तो अगर एक क्वेश्चन में 1 मिनट लिए तो केवल 90 मिनट आपको खर्च हुआ है। आपके पास केवल 90 मिनट खर्च हुआ है। फिर भी तो आपके पास 60 मिनट बाकी है, 60 नंबर बाकी है। 60 मिनट में आप नहीं कुछ तो फिर सही तो कर ही सकते हैं। तो इसीलिए CET पेपर कोई भयंकर एग्ज़ाम नहीं है कि आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ये अगर यदि आप इस पैटर्न को नहीं आजमाते हैं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो भी विद्यार्थी दिया है उस बहुत सारे अभ्यर्थी बताते हैं कि मेरा क्वेश्चन छूट गया था, इस तरह से दिए से थे। इसीलिए आप प्रैक्टिस जो जब किए हैं तो समय का मैनेजमेंट आपको पता ही होगा कि कितना देर में हमको क्या बनाना। अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको जल्दी जल्दी बनाना। ये टेंशन नहीं लेना है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बन गया, मान लेते हैं 3 ऑप्शन सही हुआ है तो इसको घस दिया। लेकिन उसी में जो है 2 क्वेश्चन नहीं बन रहा तो इसको देखना ही नहीं है, इसमें समय ही नहीं लगाना है, अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाना है। फिर 3 नहीं बन रहा है उसको भी छोड़ देना है, 4 बन रहा है उसको बनाना है। एक क्वेश्चन में उलझने के कारण आपका अलग क्वेश्चन छूट जाएगा। इसमें से कोई मेरिट बनता नहीं है। चलिए मेरिट बनता है तो हमको क्वेश्चन छोड़ेंगे कैसे, तो इसको आप बढ़िया तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस पूरा डिटेल्स को समझ गए हैं और उससे पहले आप जो है सही सलामत जाइएगा, आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा तरह से निकल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।